हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग मॉर्निंग सीन से होती है। दी सो रहा होता है और यह कर्टन हटाते हुए कहता है, उठो दी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। दी कहता है, आज मेरी ऑफ है, तुमने कर्टन क्यों खोला? और मैं हंग्री नहीं हूँ, तुम जाओ ना। याक कहता है, मुझे पूरे सप्ताह शहर से बाहर एक ट्रेनिंग कैंप में रहना होगा, इसलिए हम कई दिनों तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर दी आंखें खुलते हैं और कहता है, ठीक है, पहले मुझे टूथब्रश करने दो। तभी याक उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, जल्दी करो। ऐसे कहकर याक ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और दी बाथरूम से उसे आवाज देते हैं कि याक, तुमने टूथब्रश करते टाइम इतनी गड़बड़ी क्यों की? याक कहता है, क्या यह प्रीति नहीं है? नेक्स्ट सीन में दी कहता है, वाओ, यह यम्मी लग रहा है। याक कहता है, तो खाओ। दी कहता है, आइए तो देखते हैं कि तुम्हारा कुकिंग स्किल कितना अच्छा है। और खाते हुए कहता है, वाओ, डिलीशियस है। याक स्माइल करते हुए कहता है, रियली? दी पूछता है, तुम्हें इतनी दूर ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ती है? याक कहता है, शायद ये मुझे तुम्हें देखने से रोकने के लिए, इसे एक इनडायरेक्ट मेथड के रूप में कह सकते हो। दी कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका कारण हूँ। मैंने सुना है कि तुम हमेशा कूल गर्ल ट्रिमार्क का इंतजार करती रहती हो। याक कहता है, यह सच नहीं है। ट्रिमार्क स्टूडेंट काउंसिल के कामों में बहुत बिजी है। मैं तुमसे उससे ज्यादा मिलता हूँ। मुझे लगता है वही चाहता है कि उसका दोस्त मेरी वीकनेस को ठीक करे। दी कहता है, युवा, तुम्हारे कोई वीकनेस है? याक कहता है, हाँ, फर्स्ट मैच जो मैं हार गया था, मैं अभी भी उसमें अटका हुआ था, इसलिए नहीं कि मैं ओपोनेंट्स के गेम को नहीं समझ पाया था। दी कहता है, तो फिर तुम्हारा हार का कारण क्या था? याक कहता है, मैं थक गया था। मैं टीके से जीतता रहता था, कभी पूरा राउंड नहीं खेलना पड़ता था। उस फाइट में अचानक मेरी एनर्जी खत्म हो गई। मेरे हाथ और पैर इतने भारी लगने लगे कि मैं हिल नहीं पा रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ओपोनेंट्स ने उस पर पंचेस की बरसात कर दी, जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। यह सुनकर डी कहता है, मुझे पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ कि एनर्जी खत्म होना एक बॉक्सर की वीकनेस हो सकती है। यह कहता है, हाँ, लेकिन इस बार मैं वो नहीं बनूंगा। दी हाथ में कॉफी लेते हुए कहता है, यहाँ मिस्टर युवाक है, वो फाइटर जो अधिक स्ट्रॉन्ग, टफ, 10 गुना अधिक सहन शक्ति वाला, स्थायी और टिकाऊ बन जाएगा। याक कहता है, क्या तुम बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हो? दी कहता है, हाँ, बॉक्सिंग। याक कहता है, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। दी कहता है, क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस करोगे, है ना? याक कहता है, देखते हैं कि कौन पहले किसे मिस करते हैं, बेट लगाते हैं, क्या ख्याल है? दी कहता है, दिल। नेक्स्ट याक को ट्रेनिंग कैंप में देखते हैं। दी को हॉस्पिटल में, मतलब दोनों अपने अपने काम में कई दिनों तक बिजी होते हैं। वही उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जो ट्रेनिंग तुम यहाँ प्रतिदिन कर रहे हो, वो ट्रेनिंग करेंट वर्ल्ड चैंपियन मेसन भी कर रहे हैं? याक कहता है, नहीं, हर ट्रेनिंग ले रहा होगा। ऐसे कहकर वो बिना रेस्ट करे अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वही पूछता है, क्या तुम पक्का ठीक हो ना? याक कहता है, हाँ। दी, जो कि अपने रूम में होते हैं, वो याक को मिस करते हुए उसके द्वारा सड़े हुए पेन को ही टच करते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं। दी पूछता है, याक, पेन पर इतना पैटर्न क्या है? यह क्यूट है। याक कहता है, क्या तुम जानते हो, यह मेरा अपना डिजाइन है, क्या तुम्हें यह पसंद है? दी कहता है, हाँ, यह क्यूट है। यह सोचकर दी साथ चेक करते हैं, लेकिन याक ज्यादा बिजी के कारण सेंड करते हैं कि मुझे अब सोने की जरूरत है, आफ्टरनून में मेरी एक ट्रेनिंग है। यह देखकर दी सेट हो जाते हैं और उसके टूथब्रश हाथ में लेते हुए कहता है, ज्यादा ट्रेनिंग के कारण इतने दिनों तक तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। और गुडी से कहता है, अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है गुडी, याक को गए हुए केवल 3 दिन ही हुई है, क्या आप उसके बिना यह असहनीय है? क्या मैं अकेला नहीं हूँ? मैं अपने आप में ठीक हूँ। याक के आने से पहले मैं अकेले ही जी रहा था। याक अपने ब्रदर से कहता है, मुझे नहीं पता, मैं रिलैक्स फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से डॉक्टर डी और टीमक के आसपास अच्छा फील करता हूँ। वही उसे पूछता है, दोनों में से तुम ज्यादा इसे मिस करते हो? मतलब जैसे यदि तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम सबसे
सबसे पहले इसे देखते हो, जो पर्सन सबसे पहले माइंड में आता है वही तुम्हारे दिल में इम्पोर्टेंट रखता है। अपनी आंखें बंद करो। या कहता है तुम क्या कर रहे हो? ओए कहता है तुम्हें रिलैक्स फील करा रहा हूँ, ट्राई करो। तुमने पूरे दिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है। ठीक है, मैं सो रहा हूँ और तुम्हें भी सो जाना चाहिए। तभी याक फोन चेक करते हैं। ट्रीमार्क और डी दोनों उससे एसएमएस करते हैं, लेकिन याक पहले डी के मैसेजेस चेक करते हैं। अभी बेड पर मत जाओ, थोड़ा वेट करो। याक एसएमएस करते हैं कि क्या हो रहा है डॉक्टर, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? लेकिन मैसेजेस सीन ना होने के कारण याक उसे कॉल करता है, लेकिन रिसीव नहीं करते हैं। तभी याक अपने आंखें बंद कर लेते हैं, यह देखने के लिए कि उसके माइंड में फर्स्ट पर्सन कौन आता है। तभी पीछे से डी की आवाज सुनते हैं कि याक। यह सुनकर याक पीछे देखते हैं और डी को देखकर पी होकर कहता है डॉक्टर। डी कहता है मैं खुश हूँ। याक उसे पूछता है तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? डी कहता है देखो, मैं तुम्हारे लिए यह मेडिसिन लाया हूँ। याक कहता है क्या ऐसा है? डी कहता है यदि तुम्हारा पेन इसके बिना बदतर हो जाता है, वैसे भी तुम मुझे चेक करने के लिए कॉल करोगे, इसे लो। याक यह लेते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम मुझे बताओ कि याक आई मिस यू। तभी डी साई फील करते हुए कहता है तुम्हें कौन मिस करता है? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। या कहता है अभी तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर लग रहा है। तभी डी कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आती है? ठीक है, तुमने अभी एक्सेप्ट किया है कि सबसे पहले तुम्हें मेरी याद आती है। या कहता है क्या? ऐसे कहकर वो हंस रहा होता है। डी कहता है तुमने अभी कहा कि मेरे साथ यहाँ सब कुछ बेहतर हो गया है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी याद आती है। यह एक घबराई हुई हंसी है। या कहता है डी क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अभी कन्फेस किया है कि तुम्हें मेरी याद आती है? डी कहता है मैंने यह कब कॉन्फेस किया, मुझे एक ब्रेक दो। याक उसे कहता है तुमने कहा था पहले तुम्हें मेरी याद आती है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे याद कर रहे हो। डी कंफ्यूज होकर कहता है नहीं, मैंने तो बस तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा कहने का प्रिटेंड किया था। इसलिए क्या तुम खुश हो? तुम बिग बेबी हो और तुम इतनी आसानी से उसके झांसे में आ गए। ऐसे कहकर वो रुक जाते हैं और याक उससे बैखा करते हुए कहता है डी। और डी कहता है याक तुम क्या कर रहे हो? याक कहता है डी मैं अपनी पावर को रिसर्च कर रहा हूँ। आज रात क्या तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो? डी कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए, मुझे कल काम पर जल्दी जाना है। याक कहता है क्या? डी तुम्हें यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे का सफर तय किया। डी कहता है मैं सच में नहीं कर सकता, कल सुबह भी तुम्हें हर ट्रेनिंग करनी है ना? अगर तुम्हारे पास इसके लिए एनर्जी नहीं है तो ओए तुम्हें डांटेगा। मैं जा रहा हूँ। या कहता है ओए। ऐसे कहकर उसे क्लोज लाते हैं और कहता है मुझे फ्यूचर के लिए पावर चार्ज स्टोर करने दो। ऐसे कहकर उसके निक पर किस करते हैं। डी कहता है या कहता है डी अब तुम मुझे भी किस करो। डी कहता है नहीं। या कहता है बस एक किस। डी कहता है ठीक है, बताओ तुम कहाँ किस चाहते हो? या कहता है यहाँ। डी कहता है नहीं। या कहता है तो फिर लिप्स के आसपास कर दो। ऐसे कहकर उसे करने के लिए इशारा करते हैं और डी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद याक उसके फोरहेड पर किस करते हैं। डी कहता है या क्या कर रहे हो? या फिर उसके लिस्ट में किस करने आते हैं, लेकिन परमिशन ना होने के कारण नेकलेस पर किस करते हैं। डी कहता है क्या जापान में सेमिनार? डॉक्टर एपिसिएट कहता है बोर्ड चाहता है कि आप दोनों हमारे हॉस्पिटल का रिसर्च वहाँ प्रेजेंट करें। और उसे पूछता है कौन सा रिसर्च? क्या यह वही है जिस पर मैं और डी इस टाइम काम कर रहे हैं? सीनियर कहता है बोर्ड को वो रिसर्च पसंद है जिस पर आप दोनों ने लास्ट ईयर कोलैबोरेट किया था। डी उसे कहता है लेकिन वो वाला। तभी तार सीनियर डॉक्टर से कहता है ओ वो रिसर्च कोई बात नहीं सर, डी और मैं इसे फिर से देखेंगे और अपडेट करेंगे। एपिसोड कहता है ठीक है, वो यह देखना चाहेगा कि आप दोनों एक टीम के रूप में मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं। तार कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम निराश नहीं करेंगे, लेकिन डी को उसके साथ काम नहीं करना है, इसीलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बाहर तार से कहता है मैं अभी तक इस पर एग्री नहीं हूँ। तार कहता
है लेकिन तुमने डॉक्टर एपिसोड को कुछ भी नहीं कहा। दी कहता है मुझे चांस ही नहीं मिला, अपने सारे डिसीजन खुद लिए। टार कहता है अगर मैं नहीं होता तो आपके पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं होता। यह सुनकर डी पूछता है आपका क्या मतलब है। टार कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको इस पर एक साथ काम करने की डेट और टाइम सेंड कर दूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने हॉस्पिटल का अच्छा नाम बनाए रखना चाहिए। नाइट की सीन दिखाते हैं। डी कहता है कि अचानक डॉक्टर टार बॉस बन गए और कहा कि वो मुझसे इस वर्क के बारे में बात करने के लिए डेट और टाइम देंगे। सीरियसली मैं कब से उनकी डायरेक्ट रिपोर्ट बन गई। ये कहता है यह अजीब है। डी कहता है वो और मैं अब कॉम्पिटिटर है, या उसने यह गलत समझा। ये पूछता है इस सेमिनार में तुम दोनों के साथ और कौन जा रहा है। डी कहता है बॉस, डॉक्टर टार और मैं। ये कहता है या तुम मजाक कर रहे हो, या तुमने 2 रूम बुक किए। डी कहता है हॉस्पिटल केवल एक होटल के रूम के लिए बजट प्रोवाइड करता है। ये कहता है वो शेड बेड के बारे में क्या तुम दोनों एक ही बेड शेयर करोगे। यह सुनकर डी चेक करते हैं और कहता है तू बेड, तुमने मुझे एक पल के लिए बहुत घबरा दिया था। ये कहता है लेकिन ये अच्छा नहीं है, तुम डॉक्टर टार के साथ रोमांटिक स्थिति में जा रही हो। डी कहता है तो क्या हुआ। ये कहता है अरे डी, इमेजिन करो जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जो बहुत रोमांटिक है, यह आपके दिल पर कुछ असर करता है, यह आपको अधिक आसानी से प्यार में डाल सकता है। यह सोचो आप डॉक्टर टार के साथ अकेले समय बिता रहे हैं और तुम कंफर्टेबल आउटफिट के साथ बाहर हो और अनजाने में दोनों के आंखें मिलते हैं और सोचो आगे क्या होगा जब वो तुम्हें किस करने तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ दी कैसे कहता है बस करो, तुम मुझे इसकी इमेजिन कराना क्यों चाहते हो और मेरे चारों ओर घूमना बंद करो, इससे मुझे चक्कर आ जाता है। क्या कहता है दी साइंटिफिकली कहूँ तो लोगों के प्यार में पड़ने के तरीके पर पब्लिक स्पेस का इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। दी कहता है मुझे परवाह नहीं है, मैं वहाँ एक सेमिनार के लिए जा रहा हूँ, यह मेरे लिए कोई रोमांटिक बात नहीं है। मेरे मन में अब डॉक्टर टार के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। याक और ओई ट्रेनिंग कैंप से वापस आते हैं और याक आते ही अपना बैग वही रख कर दी से मिलने जाते हैं। दी सेमिनार के लिए चेक कर रहा होता है, तभी टार उसके ज्यादा ही क्लोज आते हैं। दी उसे इग्नोर करते हुए अपने काम पर फोकस करते हैं। तभी टार उसे कहता है टोक्यो टावर सेमिनार के बाद मैं तुमसे मेरे साथ आने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं फिल्म की लोकेशन टोक्यो टावर पर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर डी को ये कही हुई बात याद आते हैं और कहता है बेहतर होगा कि मैं ऐसा ना करूँ। मैं सेमिनार एंड होने के ठीक बाद अपने काम में वापस जा रहा हूँ। टार कहता है लेकिन मैंने अपनी फ्लाइट अगले 2 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी है, यह वेस्ट होगा। हमें ऑफ मिले हुए काफी समय हो गया है, क्या तुम मेरे साथ 2 दिन और वहाँ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, केवल हम दोनों। ऐसे कहकर उसे किस करने आते हैं और डी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर आंखें खोलकर फाइल से अपने लिप्स को छिपाते हुए कहता है मुझे अब SPB वैक्सीन लगाना होगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसे कहकर वो SPB वैक्सीन लेने आते हैं। याक उसे मैसेज करते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और याक हैप्पी होकर उसके सीक नीक और फोरहेड पर किस करते हैं और कहता है दी मेरा मन हमेशा ही रहता है, मैंने मिस किया, मेरा मतलब मैंने इस हॉस्पिटल को बहुत मिस किया है। दी कहता है फिर भी तुम मेरे वर्क प्लेस को क्यों मिस करते हो। नेक्स्ट सीन में दी उसे चेकअप करने आते हैं और उसे टाइप करते हुए देखकर कहता है अभी भी टेक्स्ट कर रहे हो। या कहता है मैं एक कैफे में रिमार्क से मिलने की प्लान बना रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ उसने कहा कि वो पास ही थी और उसने आने का फैसला किया। दी कहता है आई सी। या फोन साइड में रखते हुए कहता है अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ, बेझिझक एग्जामिन करो, मेरा बॉडी सब कुछ तुम्हारा है। अभी दी उसके शोल्डर के चेकअप करते हैं। यहाँ दोनों क्लोज आते हैं और डी स्माइल करते हैं और या उसे किस करते हुए कहता है सॉरी डॉक्टर। डी कहता है आप पेशेंट हैं। के डी से कहता है उसका बॉडी तुम्हारा है और उसके दिल का क्या यह भी तुम्हारा है। डी कहता है हम सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड हैं, उसका दिल मेरा नहीं है। ये कहता है तो तुम अपने फर्स्ट लव डॉक्टर टार के पास वापस क्यों नहीं जाते। डी कहता है क्या तुम्हें याद नहीं
कि उसने मुझसे क्या कहा था, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो मुझे केवल अपने भाई के रूप में दिखता है। ये कहता है मुझे लगता है कि डॉक्टर टार्क को अब रियलाइज हो गया है कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं। दी कहता है मुझे परवाह नहीं है। ये कहता है यदि तुम्हें सचमुच परवाह नहीं है, तुमने युवक को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा होगा। दी अभी तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हारे माइंड में वास्तव में किसके लिए फीलिंग्स है। अभी भी टाइम है, इससे पहले कि सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए कि तुम पीछे हट ना पाओ। यह कहकर के चले जाते हैं और टार ये सब नोटिस कर लेते हैं। ड्रीमा दी से कहती है डॉक्टर वांदी के रोज आने के बाद ऐसा लगता है कि आप अक्सर हॉस्पिटल आते रहते हैं। यह कहता है हाँ, वो मेरा बहुत केयर करता है। ड्रीमा कहती है वो जिम में आपका स्टूडेंट भी बन गया। यह कहता है अरे तुम क्या कहना चाहते हो। धीमा कहती है यह क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यदि आप इससे एग्री नहीं है तो आप आंसर देने से इनकार कर सकते हैं। आपके और डॉक्टर वांदी के बीच क्या डील हुई है? यह कहता है वेल वो और मैं। तभी दी आकर कहता है यह मेरी केस शादी है। मैं सपोर्टिंग बॉक्सर पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने याक से मेरी मदद करने के लिए कहा। ड्रीमा कहती है अब समझ में आ रहा है कि आप दोनों क्लोज क्यों आ गए हैं। दी कहता है इससे पहले कि वो मेरी मदद करने के लिए एग्री हो मुझे काफी समय लग गया उसे मनाने के लिए। यह कहता है हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने पेमेंट भी कर दिया जिम में 6 कोर्स के लिए। ड्रीमा पूछती है तुम्हारा रिसर्च पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? दी कहता है एक्चुअली इसमें करीब 4 महीने का टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ओई चौरा होता है और शेयर आकर उसे किस करते हुए नीचे टच करने आते हैं। ओई कहता है नॉटी हैंड। शेयर कहता है इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, हम कुछ समय के लिए अलग थे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तभी ओई उसके ऊपर आते हुए कहता है मैंने किया। डॉक्टर डी वहाँ याक से मिलने आए लेकिन मेरे लिए कोई नहीं आया। शेयर कहता है अगर मैं वहाँ गया तो हमारे कस्टमर का ख्याल कौन रखेगा? क्या हमारी वीडियो कॉल काफी नहीं है? मैंने जो देखा उससे मैं अब भी छुटकारा नहीं पा सका। या कहता है फिर अभी तुम असली चीज क्यों नहीं दिखाते? ऐसे कहकर दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं और दूसरे ओर याक और डी को भी फिजिकली इंटीमेट होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में डी याक को देख रहा होता है, तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं। डी कैसे कहता है जब मैं याक को ड्रीमा के बारे में चिंतित देखा और जब उसने हमारे रिश्ते के बारे में पूछा किसी कारण से मुझे गिल्ट फील हुआ। यह ऐसा है जैसे मैं किसी और के बॉयफ्रेंड का यूज कर रही हूँ, मैं सच में गिल्ट फील कर रहा हूँ। क्या कहता है फिर यही रुक जाओ। डी कहता है मुझे ज्यादा गिल्ट फील क्यों हो रहा है? क्या कहता है हो सकता है कि आप पहले से याक से प्यार करते हो। डी कहता है मुझे याक से प्यार डॉक्टर टार के द्वारा किए गए रिजेक्ट के कारण मुझे अभी भी दुख होता है और मैं उस दुख से अभी भी छुटकारा नहीं पा सका हूँ। मेरे माइंड में किसी के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है? क्या कहता है तो साबित करो कि आप वास्तव में याक के बारे में कैसा फील करते हैं। यही फ्लैशबैक एंड होते हैं। याक पूछता है हमारा बानी और टाइगर ड्रेस कहाँ है? डी कहता है चलो एक साथ घूमने चलते हैं। नेक्स्ट उन सभी को एक फैमिली की तरह साथ घूमते हुए देखते हैं। डी और शेयर साथ बात कर रहा होता है। डी कहता है मैंने सोचा कि इस तरह बाहर आना मजेदार होगा, इसलिए मैं यह डिसीजन लिया। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक एंजॉय है। शेर कहता है ऐसा लगता है जैसे याक ने आपको इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। डी कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी याक और ओई वहाँ आते हैं। ओई और शेर साथ वहाँ से चले जाते हैं और डी और याक एक साथ आते हैं। रोड पार करते टाइम डी को हमेशा की तरह घबराहट होते हैं। तभी याक खुद आकर उसके हाथ पकड़ते हुए उसे रोड पार करने में मदद करते हैं। डी फोटो को देखकर कहता है मैं ऐसा कैसे दिखता हूँ? याक कहता है तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, ऐसा क्यों? फिर पिक्स को देखकर कहता है यह एक फैमिली फोटो जैसा लग रहा है। यह सुनकर डी इमोशनल हो गया। याक कहता है तुम और शेयर हमारी फैमिली हो। नाइट सीन में याक उससे कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस प्लेस को सीक्रेट रखोगे। डी कहता है क्या यह इतना सीरियस है? याक कहता है हाँ। डी कहता है यह उचित नहीं है, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता था, तुमने मुझे खींच लिया और तुम जानते हो मैं कितना बात करता हूँ। यदि मैं गलती से इस प्लेस के बारे में किसी को बता दूँ तो
अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, मुझे क्या करना है। यहाँ याक उसके मुंह में फिंगर रखते हुए कहता है चुप हो जाओ। दी कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है। याक कहता है एक और वर्ड भी नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। इस पर ये लिप्स पर होगा, नेकलेस पर नहीं। दूसरे और शेयर पूछता है तुम क्यों रुक गए। वही कहता है यहाँ मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और हाथ में बैलून लेकर वापस आते हैं। शेयर यह देख कर कहता है लेकिन आज कोई खास मौका नहीं है। वही कहता है बस तुम्हारा मेरे पास होना मेरे लिए हर दिन को खास बनाता है। यदि मैंने कभी तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ किया है मुझ पर गुस्सा मत हो। यहाँ दी कहता है लोग यह कैसे कहते हैं कि बैंकॉक एक रोमांटिक शहर नहीं है। याक पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। दी कहता है कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा था जो मेरा माइंड में आया। लोग कहते हैं कि बैंकॉक स्ट्रगल सिटी है, एक ऐसा सिटी जहाँ हमें हर चीज को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। इससे यहाँ लोगों के लिए प्यार में पड़ना टफ हो जाता है। यह कहता है क्या यह सच में उतना बुरा है। यह पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो क्या फील करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हर पर्सन में अलग अलग होती है। कुछ लोगों को डस्टबिन के पास बैठे पर्सन को देखकर भी रोमांटिक लग सकता है, जबकि अन्य लोग सोच सकते हैं कि स्पोर्ट फील्ड सुपर रोमांटिक है। डी कहता है क्या ऐसा है, मैं कभी नहीं जानता था कि किसी बॉक्सर का इतना रोमांटिक साइड भी होता है। या कहता है टफ साइड तब होता है जब मैं कंपटीशन के लिए फील्ड में आता हूँ, नहीं तो मैं बहुत रोमांटिक होता हूँ। क्या तुम्हें वो क्यूट नहीं लगता। दी कहता है यह बहुत क्यूट है। शेयर कहता है यदि तुम उस समय वहाँ से नहीं गुजरते जब मुझ पर असल्ट हो रहा था तो हमारी मुलाकात नहीं होती। वही कहता है और तुम जिम में मेरी फर्स्ट क्लाइंट नहीं बनते और तुम मेरे जिम के मैनेजर नहीं बनते। शेर कहता है हाँ, और मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं बन पाती। वही कहता है अगर मैं बेकार बॉयफ्रेंड निकला तो मुझे खेद है। शेर कहता है तुम अभी जैसे हो मुझे वो पसंद है। यह कहता है दी चलो रेस लगाए। चलो भी। ऐसे कहकर वो आगे जाते हैं। तभी दी को के मैसेज करते हैं कि अनुभव कैसा चल रहा है और तुम उसके बारे में कैसा फील करते हो। तभी दी या के वो देखकर उसके साथ बिताए सभी पलों को याद करते हैं और सोचता है मुझे यकीन नहीं है कि मैं याक के बारे में कैसा फील करता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि याक ही ओनली पर्सन है जो मुझे कंफर्टेबल फील करा सकता है। यही बड़ी एपिसोड एंड होती है।